Hello everyone, welcome to the session. This is the concept of HP Verma sir book part 1 and this is the question number 9. A ball is dropped from a height of 19.6 मीटर. थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, मैंने उसको 20 मीटर के अप्रोक्सीमेट ले लिया है. Above the ground and it rebounds from the ground and raises itself up to the same height. सेम हाइट पर ये वापस ऊपर चली जाती है नीचे से टकराने के बाद, तो मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एज द ओरिजिन, मतलब जहां से हमने उसको ड्रॉप किया उसको ओरिजिन कंसीडर करना है. द वर्टिकली डाउनवर्ड एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रीट करना है. जनरली उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नेगेटिव वाई एक्सिस ट्रीट किया जाता है. ड्रॉ द प्लॉट्स बिटवीन द x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड a वर्सेस t. वैसे तो a वर्सेस t तो आपको वैसे ही पता है कि एक्सीलरेशन विल बी रिमेन कांस्टेंट थ्रूआउट द मोशन एक्सेप्ट एट द पॉइंट जहां पर वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है. whenever there is no movement, neglect the small interval during which the, यहाँ पे देखो इन्होंने कंसीडर भी कर लिया, neglect the small interval during which the ball was in contact with the ground, उसको हमें कंसीडर नहीं करना. तो हमने इनिशियल पॉइंट ले लिया, दिस इज अवर इनिशियल कंडीशन, और जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो ये हम उसको फाइनल कंडीशन कंसीडर करते हैं. तो यहाँ से जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड, और इसको हम 20 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और जी को मैं 10 मीटर पर सेकंड कर ले रहा हूँ, सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बी इजी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द काइनेमेटिक इक्वेशन व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर. तो देखिए पहली इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. सो व्हेनेवर s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t स्क्वायर. तो यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है वो आपका पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है ना. ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा आपका, और इसका आप स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हो. व्हाट विल बी द स्लोप, ds बाय dt की हेल्प से उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ फिर आपसे पूछा जा रहा है v वर्सेस t. तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट v इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम t. तो यहाँ पर आपको लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा एंड एक्सीलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मोशन. तो एक्सीलरेशन का ग्राफ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगा. अब अगर हम इसका थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करते हैं, देखिए ये 20 मीटर हाइट है और इसको हम इनिशियली यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, तो आफ्टर 1 सेकेंड इट्स स्पीड विल बिकम, आफ्टर 1 सेकेंड इट्स स्पीड विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, एंड एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग इट्स स्पीड विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड. सर आपको कैसे पता चला कि जब ये इसे टकराएगा तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी? तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. सिंपली यू नो दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 इंटू h की वैल्यू है 20, तो ये हमारा रूट ओवर ऑफ 400 आता है. तो v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 400, तो हम लिख सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट मींस 0 से 20 होने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में जो चेंज आता है दैट विल बी योर प्लस का 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर भी वो जो चेंज आएगा वो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का आएगा. तो आफ्टर 2 सेकंड इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड. आप यहाँ पर 0.5 सेकंड पर कहाँ होगा, 0.3 सेकंड, 2.5 सेकंड पर कहाँ होगा, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये जो डाउनवर्ड मोशन है, जब हम इसका रिवर्स देखेंगे, उल्टा करेंगे, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 1 सेकंड इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और जब ये मैक्सिमम हाइट पर जहां से इसको ड्रॉप किया था वहां पर पहुंचेगा, अगेन इट्स वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड. मतलब जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. सो यू कैन ड्रॉ द पैराबोलिक ग्राफ बिटवीन देम. मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकंड, और इसके स्लोप के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द x वर्सेस वी कैन से दैट t ग्राफ, है ना, आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो. फिर आपसे v वर्सेस t ग्राफ भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से दैट t.
तो वेलोसिटी जो होगी वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी एंड आफ्टर दैट वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो लीनियरली डिक्रीज होगी, है ना, फिर जीरो हो जाएगी। नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसको पॉजिटिव एक्स ट्रीट की जाए, डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप डाउनवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, डाउनवर्ड मोशन को भी आप, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को भी आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेगेटिव करना चाहो तो आप नेगेटिव कर सकते हो, वो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर डिस्टेंस के लिए पूछा जाता है तो डिस्टेंस में आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, डिस्टेंस का ग्राफ आप वैसे भी उसमें बना सकते हो। चलिए उसके बाद इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको a वर्सेस t ग्राफ बनाना है, तो एक्सीलरेशन आपको पता है कि थ्रू आउट द मोशन विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन जब ये थोड़े से समय के लिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो उस केस में उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसके एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर आपको x वर्सेस t ग्राफ बनाना है, सो दिस इज x, दिस इज t, ठीक है, x वर्सेस t। तो अगर हम देखें स्लोप ऑफ x वर्सेस t, इसका जो स्लोप होता है dx अपॉन में dt होता है, और हम देखते हैं ds अपॉन में dt वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, देन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी एंड आफ्टर दैट इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज with respect to the time, it means slope will increase then slope will be decrease। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये 20 मीटर में ले लेता हूं, क्योंकि ये जब ग्राउंड पे टकराएगी तो 20 मीटर तक ही टकरा सकती है ना, 20 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 20 मीटर तक इसका जो स्लोप होगा कर्व्ड होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो हम देखते हैं, देखिए यहां पर थीटा कैलकुलेट कीजिए और यहां पर थीटा कैलकुलेट कीजिए, यू कैन सी दैट थीटा विल बी इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस इट मींस स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप इंक्रीजेस मींस वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस। और यहां पर अब हम देखते हैं कि आगे जब बढ़ोगे तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा, मतलब इसका मिरर इमेज हो जाएगा, आई होप नॉट लीनियर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इट्स वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहां पर आप देख सकते हो वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस, वी हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत समझ है तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम v वर्सेस t देखें, तो v वर्सेस t में हम यहां पर देखेंगे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देखने को मिलेगी। जब नीचे की तरफ जा रहा होगा इट विल हैव पॉजिटिव वैल्यू एंड इट्स वैल्यू विल बी इंक्रीजेस, तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में एंड देन इट्स वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। तो आप यहां पर v वर्सेस टाइम t में टाइम भी डिनोट कर सकते हो, एट t इक्वल टू 2 सेकंड वो ग्राउंड पर रीच कर जाएगा, इट विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट अगेन वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा, तो ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा इट विल हैव द नेगेटिव वेलोसिटी इन दिस साइड एंड आफ्टर दैट एज द टाइम विल बी इंक्रीजेस एंड इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखने को मिलेगा। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आप खुद सोच के देखिएगा क्या होता है। थैंक यू गाइस।